हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। एक पागल सी लड़की। ये अभी मैं पहला भाग लेके आई हूँ आपके लिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली स्टोरी आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे, तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी कहानी का आनंद मिल सके। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। ऑफिस में आते ही मैंने रोज़ की तरह अपना लैपटॉप ऑन किया और एमएस वर्ड में जाकर एक बढ़िया सा ब्लॉग लिखा, जिसे मैं रास्ते पर सोचता आ रहा था। जल्द ही उसे कॉपी करके अपने ब्लॉग अनजाने खत में पोस्ट करके उसे अपने ब्लॉग अनजाने खत में पेस्ट करके उसे पोस्ट कर दिया। अपने ब्लॉग से लिंकअप करते हुए मैंने उसका भी ब्लॉग देखा, खुशियों भरी जिंदगी। मगर आज भी उसने कुछ नहीं लिखा था। 3 दिन हो गए थे, उसने भी कुछ नहीं लिखा, जबकि वह तो रोज लिखने वालों में से है। कभी कभी तो एक दिन में 2-3 कविताएं लिख डालती थी। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मैं फेसबुक पर गया, वहाँ भी उसकी एक्टिविटी 3 दिन पहले की दिख रही थी। व्हाट्सएप पर भी लास्ट सीन देखा तो वही हाल था। आखिर वह पिछले 3 दिनों से है कहाँ? कहीं बीमार तो नहीं? नहीं नहीं, वह बीमार भी होती तब भी कुछ ना कुछ जरूर लिखती। ज्यादा बड़ा तो नहीं, 2-3 पंक्तियां की कोई छड़े किया। हाय क्यों? कहीं उसका लैपटॉप व मोबाइल तो खराब नहीं हो गया? अरे नहीं, दोनों एक साथ कैसे खराब हो सकते हैं? चलो फ़ोन करके ही देखता हूँ। लेकिन उसने मुझे मैसेज या फ़ोन करने के लिए मना कर रखा है। हमेशा वही फ़ोन करती है। मैं खुद से ही सवाल जवाब करने में उलझा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे फ़ोन करूं। कहीं उसके पति ने देख लिया तो बेचारी मुसीबत में पड़ जाएगी। यही सोचकर मैंने उसे कॉल या मैसेज नहीं किया। 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगा। मैंने अपने दिल को समझाया और फिर अपने काम में लग गया। मगर आज मेरा मन ऑफिस के कामों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार मेरा ध्यान मोबाइल पर ही जा रहा था। शायद उसकी कोई कॉल या मैसेज आ गया हो। लंच टाइम हो गया, फिर भी कोई मैसेज नहीं आया। उसे मेरे लंच टाइम का पता था। वह अक्सर मुझे इस वक्त फ़ोन करती थी। मैं कभी कभी उस पर झल्लाया भी करता था, प्लीज़ लंच टाइम में फ़ोन मत किया करो, मुझे खाते हुए बोलना पसंद नहीं। तुमसे बोलने को किसने कहा? बस सुनते रहो मैं जो कह रही हूँ। तुम्हारे लंच टाइम के समय मैं भी खाना खाती हूँ, और तुमसे बात किए बिना मुझे खाने में कोई स्वाद नहीं लगता। और इसके साथ ही जोरदार हंसी। अचानक मुझे भी हंसी आ गई। हचकचाकर मैंने अपनी अगल बगल देखा, कहीं कोई मुझे अकेले यूं हंसते हुए तो नहीं देख रहा। फिर मैंने जल्दी से अपना लंच ख़त्म किया और कैंटीन की बालकनी में आ गया। कैंटीन के पीछे वाली बालकनी से एक पार्क दिखाई देता था। जाड़े का मौसम था, बच्चे धूप में खेल रहे थे। उनकी आवाज़ें तो नहीं सुनाई दे रही थी, मगर चेहरे देखकर खिलखिलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वह भी तो ऐसे ही खिलखिलाती रहती थी फ़ोन पर, या मिलने पर, या फिर मैसेज से भी वह बिना स्माइली के बात नहीं करती थी। बेहद जिंदा दिल थी वह। एक कवि सम्मेलन के दौरान हम दोनों मिले थे। हम दोनों ही लेखक थे। कविताएं एवं ब्लॉग लिखना हम दोनों का शौक था। पहली बार जब उससे मेरी कविता सुनी तो प्रोग्राम के दौरान ही बिंदास होकर कहा था, आप इतनी रोमांटिक कविताएं कैसे लिख लेते हो? मुझे तो आपके शब्दों से प्यार हो गया है। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने अपना मोबाइल निकाल कर कहा, मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए।
फिर जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया, उसने मुझे कॉल कर दिया। यह मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लीजिएगा। जब भी आपकी कविता सुनने का दिल किया करेगा तो आपको परेशान कर दिया करूँगी, कहकर वह निकल गई। पगली कहीं की, अनायास ही मेरे मुंह से अभी निकल गया। उस दिन भी तो उसके जाने के बाद यही शब्द कहे थे मैंने। उसके नाम से ज़्यादा मैं उसे पगली कहकर बुलाया करता था। एक हफ्ते के अंदर ही हम दोनों व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह एक दूसरे को लाइक, कमेंट और शेयर करने लगे थे, और साथ ही लंबी लंबी चैटिंग भी। वे अक्सर कहा करती कि मैं तुम्हारे शब्दों में जीती हूँ। तुम्हारे ब्लॉग, अनजाने खत सीधे मेरे दिल तक पहुँचते हैं। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया, सोच रहा हूँ मैं ब्लॉग लिखना छोड़ दूँ। फिर तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। तुरंत उसका मैसेज आया, कोई बात नहीं, छोड़ देना, तुम्हारा भी समय बचेगा और मेरा भी। वैसे भी मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा कविता या ब्लॉग लिखना, और तुम्हारे पति को भी तो नहीं है पसंद। तुम्हारी पत्नी का तो पता नहीं, मगर मेरे पति को तो मैं भी पसंद नहीं। तो क्या मैं जीना छोड़ दूँ? अब मैं तुम्हारी कविताओं के साथ साथ तुमसे भी प्यार करने लगी हूँ। साथ ही एक चुंबन वाली इमोजी के साथ आया उसका यह मैसेज। पढ़ के मेरे मुंह से फिर निकला पगली कहेगी, और न जाने कैसे रिप्लाई भी हो गया था। तो इस पगली से मिलने पागल खाने आ जाओ ना। पागल खाने? हाँ, इस परिवार को एक कवि सम्मेलन का न्योता मिला है मुझे। तुम भी आ जाओ, फिर दोनों मिलकर पागलपंती करते हैं। मैं नहीं आने वाला। मेरे इनकार करने के बावजूद उसने मुझे उस कवि सम्मेलन का पता भेज दिया। रविवार का दिन था। मैं भी उससे मिलने का लोभ संवरण न कर पाया और उसके बताए पते पर पहुंच ही गया। क्यों चली जाती हो तुम, कभी सीता बनकर राम से, तो कभी राधा बनकर श्याम से। जब उसने स्त्रियों के लिए और ओज, उत्साह एवं उम्मीद से भरी हुई अपनी इस नवरचित कविता का पाठ किया, तो सारा हॉल तालियों के गुंजायमान हो गया। प्रोग्राम के बाद हम दोनों ही कॉफ़ी शॉप में जा बैठे। तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह मेरे साथ खुलेआम, जबकि तुम्हारे पति बेहद सख्त किस्म के इंसान हैं? मैंने उससे संजीदा होते हुए पूछा। डर तो लगता है, मगर क्या करूं, तुमसे प्यार जो करती हूँ। तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता, उसने हमेशा की तरह खिलखिलाते हुए कहा। फिर वही पागलों वाली बातें। मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें पता है ना, और मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ। मैंने पहले से भी ज़्यादा गंभीरता पूर्वक कहा। मुझे पता है सब कुछ। मैं भी शादीशुदा हूँ और मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और मैंने तुम्हें कब मना किया कि तुम अपनी पत्नी से प्यार मत करो? मैं तो बस अपने दिल की बात कह रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो करती हूँ बस, और मेरी कोई शर्त नहीं कि बदले तुम भी मुझसे प्यार करो। कहने के साथ ही वह फिर हंसी, मगर इस बार उसकी हंसी मुझे खोखली लगी। जब मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने गरम कॉफ़ी का मग मेरे हाथ से छुआ दिया और फिर खिलखिला उठी। तुम सचमुच पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। किसी दिन तुम्हारे पति या तुम्हारे घर वालों को पता चल गया, ये सब तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह, कितना मज़ा आएगा। मेरे पति मुझे निकाल देंगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें भगा देगी घर से। फिर हम दोनों प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बसाएंगे। कलियां न सही, कांटों से ही सजाएंगे। उसने ये बातें इस अंदाज में कही कि मैं जोर से हंस पड़ा। चल हट पगली, मेरे मुंह से निकल गया। अब जल्दी चलो, वरना तुम्हारे साथ रहा तो यही होने वाला है। मैंने जल्दी से कॉफ़ी का बिल चुकाया और उसे 2 मिनट बाद निकलने को बोलकर मैं बाहर निकल गया। रास्ते भर उसकी बातें मेरे मन को गुदगुदा रही थी।
मुझे बेहद आश्चर्य होता था कि वह 40 की उम्र में भी इतनी बिंदास हो सकती है, जबकि मैं 35 की उम्र में भी 55 की उम्र वालों की तरह संजीदा रहने लगा हूँ। वह करोड़पति की पत्नी है और मैं मामूली सा बिजनेसमैन। मुझे रोज अपनी रोजी रोटी की चिंता रहती है और वह दुनियादारी से बिल्कुल बेफिक्र। मैंने मन ही मन सोचा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और मुझे एहसास हुआ कि मैं वहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ। मैंने उसकी यादों को झटका और ऑफिस के कामों में व्यस्त हो गया। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया, मगर उसकी कोई अता पता नहीं था। ये कहानी सिर्फ भाग एक में है। अगर आप अगला भाग का आनंद लेना चाहते हैं तो भाग टू मैं आपको आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में वो सुनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी सेकंड भाग भी देखिएगा, स्टोरी सुनिएगा। इस स्टोरी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट अगला भाग लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।